रफी साहब के गाने के बारे में तो कितना भी कहिए कम है, और बड़े बड़े लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं बहैसियत इंसान या बहैसियत गायक के अलावा मैं समझता हूँ रफ़ी साहब एक ऐसी खुशबू का नाम है जिसकी महक रहती दुनिया तक कायम रहेगी। ऐसा था कि बड़े बड़े उस्ताद उनको कहते थे चौमुखा सिंगर है। चौमुखा मीन्स चार मुंह वाला, के जो हर तरह के गाने, और हर तरह के गाने सिर्फ गाते नहीं थे, हर तरह के गानों के क्रिएटर थे वो। ये प्लेबैक सिंगिंग में जितनी वेरिएशंस को पैदा करने वाले हैं मोहम्मद रफी साहब। उसके पहले क्या था, सब एक टाइप से गाते थे। सैगल साहब के दौर में जिसको देखो वही सैगल था। आप जिनके भी गाने सुनिए, चाहे वो पंकज मलिक साहब हो या कुछ, सब बुजुर्ग हैं हमारे, मुझे शायद कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहने का मकसद मेरा ये कि उस जमाने में एक टाइप हुआ करता था, वो टाइप चेंज किया, वो रिवॉल्यूशन लाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब। मैं आज भी किसी पुराने स्टूडियो में, फिल्म सेंटर या महबूब फेमस वगैरह में गाता हूँ तो महसूस करता हूँ कि ये वही जगह है, वही माइक है जहाँ कभी रफ़ी साहब गाते थे। तो मुझे खुशी होती है कि मैं भी कितना खुशनसीब हूँ कि मैं उसी माइक पे, उसी स्टूडियो पे, उन्हीं रिकॉर्डिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ। वो एक स्कूल थे जिनके लिए मन्ना डे साहब जो संगीत के समुंदर है, सम्राट है, मैं उनके हजार बार पैर छूता हूँ। मैं उनको देखता हूँ तो मेरे दिल में इतनी कदर होती है कि इंडस्ट्री का इतना बड़ा महान गायक मन्ना डे साहब, वो कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी एक इंस्टीट्यूट था और मैंने सीखा उनसे। कितनी बड़ी बात है, जब वो कह सकते हैं तो मेरी क्या औकात। वो कहते हैं कि मैंने प्लेबैक सिंगिंग क्या होता है, कोई मोहम्मद रफ़ी के गाने सुने तो सीख जाए। तो क्या अल्लाह की उनको देन थी, पता नहीं अल्लाह उनसे कितना खुश था कि ऐसी आवाज और इतने सारे गुण देके भेजा। एक किसी भी बड़े से बड़े क्लासिकल उस्ताद को मूड बनाने में 1 घंटा लगता है, अपना मूड पैदा करने के लिए 1 घंटा लगता है, आलाप तान और ये वो सारा माहौल और तानपुरा और सुरमंडल लेके। लेकिन ये वो सिंगर थे कि 3 मिनट में इतनी सारी बातें कह जाते थे जो बड़े बड़े गवैया नहीं कह पाए।